पाकिस्तान अज़रबैजान बोल्ट ऐप डाउनलोड कर लें। Hey everyone, welcome back to part 2 of day 3 in अज़रबैजान। और लास्ट वीडियो में मैं ये बताना भूल गई थी कि हम गोबिस्तान से मड वोल्केनोज़ नहीं जा सके थे, तो बस हमने उसको स्किप कर दिया और अब हम स्ट्रेट जा रहे हैं आतिशका। Atishka is also known as the Fire Temple of Baku. It is one of the historical and religious site located about 30 kilometers from Baku. Look at the beauty and structure of this temple. ये सामने पूरा शॉपिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है और इस तरफ ये टेंपल है। तो सबसे पहले हम यहाँ से टिकट्स लेंगे अंदर जाने के लिए। So this board has all the information। मैंने कॉम्बो टिकट ली है जिसमें यनारदाग एंड आतिशका दोनों इंक्लूडेड होंगे और वो 15 मनात की है। सेपरेटली लेंगे तो 9 मनात की आपको टिकट लेनी पड़ेगी जो कि एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो कॉम्बो टिकट इज़ अ बेटर ऑप्शन। और यहाँ इन्होंने ये कहा कि यनारदाग इज़ क्लोज टुडे, तो आप कल इसको जो है यूज़ कर लीजिएगा। तो टिकट तो हमने ले ली है, अब हम कल यनारदाग जाएंगे और आज हम इस जगह को विज़िट करेंगे। और अगर आप भी मेरी तरह कॉम्बो टिकट लेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी टिकट्स वापस ज़रूर लेनी है, इनके पास नहीं छोड़नी। और यहाँ भी चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ओल्ड की एंट्री फ्री थी और मेरी नीस की टिकट इन्होंने रख ली थी, वापस नहीं दी थी, विच आई आस्क्ड हर। बट वी हैव टू अवेल दिस टिकट टुमारो। शी रिप्लाइड कि कोई इशू नहीं होगा बिकॉज एंट्री फ्री है, तो कोई टिकट या पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सो दिस इज़ द टेम्पल। ये 17th एंड 18th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था बाय हिंदू कम्युनिटी एंड दिस इज़ द मेन ऑल्टर ऑफ द टेम्पल। और बाकी ये जो रूम्स हैं इनकी भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री है जो हम अंदर जाकर देखेंगे। और ये इन्होंने पूरे टेम्पल का एक मैप यहाँ पर दिया हुआ है जिसके ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन सी जगह जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती थी। Atishka was a place of worship for Hindus and Zoroastrians. This place attracted many pilgrims and worshippers from various parts of the region like India, Iran, जो यहाँ पर because of its eternal flame यहाँ worship करने आते थे। Atishka was a center of Zoroastrians who were involved in trade. कहा जाता है कि 19वीं सदी में जब इंडियंस की पॉपुलेशन इस रीजन में कम होना शुरू हुई तो इस टेंपल की इम्पोर्टेंस भी कम होने लगी। और इसके साथ साथ नेचुरल गैस की डिस्कवरी के बाद यहाँ पर जो फ्लेम था, जो इटर्नल फ्लेम था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। And this is the dress which priest used to wear to perform rituals. और इस म्यूज़ियम में उस ज़माने की डिफरेंट चीज़ें इन्होंने प्रिजर्व की हुई हैं, लाइक यूटेंसिल्स हैं। ये उस वक्त के दौर में ये नाइफ़ वगैरह जो यूज़ करते थे रिचुअल्स करने के लिए, वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ रखी हुई हैं। और इस रूम में जब ये ट्रेडिंग करने आते थे तो किस तरह से ये लोग मीटिंग करते थे और अपने जानवरों को जो है वो किस तरह यहाँ पे रखते थे। ये स्टेबल है। एंड दिस इज़ द मेन ऑल्टर जहाँ पर ये लोग वर्शिप करते थे। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस इन 1969 यहाँ पर नेचुरल गैस जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद से इस फायर को जलाने के लिए जो है वो गैस पाइपलाइन यूज़ की जाती है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द आतिशका और कहा जाता है कि इस जगह पर जो है वो मेन ऑल्टर हुआ करता था जो लेटर ऑन मूव कर दिया गया टू द सेंटर ऑफ कोर्टयार्ड।
और इसी जगह पर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। इन 1975 आतिशगा was declared a state historical and architectural reserve to preserve its cultural heritage. And since then it has been restored and now is a museum open for visitors. यहाँ पर ये मेन ऑल्टर का इस तरह से स्केच बनाया हुआ है कि किस तरह ये वहाँ पर वर्शिप किया करते थे। Atishga provides a glimpse into the religious and cultural history of Azerbaijan, which highlights its connection to Hinduism and Zoroastrianism. This is a must-visit place. और अभी हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर डिफरेंट शॉप्स हैं विच हैव डिफरेंट सोवेनियर्स एंड शॉल्स हैं, कुछ बैग्स हैं और कारपेट्स भी हैं। अज़रबैजान इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स कारपेट्स, बट यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। So now we are going back to our hotel and थोड़ा रेस्ट करने के बाद we'll go to निज़ामी स्ट्रीट। तो 1 घंटे के बाद हम लोगों ने अपनी गाड़ी बुक करवाई है और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। निज़ामी स्ट्रीट पर एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हमने ढूंढा है, डायमंड रेस्टोरेंट। So we were already missing our पाकिस्तानी फूड, तो लकीली हमें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल गया है एंड वी ऑर्डर्ड बिरयानी एंड आलू का पराठा। एंड आई मस्ट से कि आप अगर अज़रबैजान आते हैं तो इनका रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त खाना था। और अभी हम बस रोम अराउंड कर रहे हैं इन द सिटी। We'll be exploring Nizami Street, meet my niece. Okay, and Nizami Street जा रहे हैं। और Nizami Street उस दिन भी हम लोग गए थे लेकिन रात हो गई थी, तो आज थोड़ा डे लाइट में एक्सप्लोर करेंगे उसको। और बहुत ही कूल एंड बहुत अच्छी सिटी है ये। रियली वेरी वेल मेंटेन्ड एंड डेवलप्ड, बहुत अच्छी कंट्री है एंड पीपल हियर आर सो वेलकमिंग। आई एम एंजॉइंग माई टाइम हियर। हेलो, anything for Pakistan? You want to say anything? Pakistan, Azerbaijan, both friends. Thank you, bye. So we just met some local people और हमने इनकी इस शॉप पे स्टॉप लिया था and they were so kind and generous. They are so welcoming. I mean they themselves ask you, वो खुद आपसे पूछते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, and they actually appreciate Pakistani people और they do say that we are friends। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी और कंट्री में आते हो और आपकी कंट्री को जो है ना लोग इतना एडमायर कर रहे होते हैं, तो that's something really very good। यहाँ अगर आप सिम ले लेते हैं ना तो उससे आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिम हमने जो ख़रीदी है वो 5GB है, सिर्फ डेटा लिया है उसमें ताकि हमें मैप वगैरह हम यूज़ कर सकें। और बोल्ट ऐप डाउनलोड कर लें एंड उससे आपको जो नियर बाय लोकेशंस है ना आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो ऑन योर ओन एट वेरी अफोर्डेबल जो है ना प्राइसेस, क्योंकि 3 महीना 4 महीना उस पर लगते हैं, ज़्यादा नहीं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पर हम वॉक कर रहे हैं, ये वाली स्ट्रीट। बहुत सेफ़ है ये कंट्री, ये सिटी बहुत ज़्यादा।
आप इजीली रोम अराउंड कर सकते हो, आप इजीली घूम सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला। और बहुत अच्छे, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं अभी तक अपना टाइम यहाँ पर एंजॉय कर रही हूँ। आई होप कि आगे भी करूँ और आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। तो निज़ामी स्ट्रीट हम पहुँच गए हैं and this street is so aesthetic. One of the main attraction of Nizami Street is Fountain Square. और बाकी स्ट्रीट पे आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, कैफ़ेज़ मिलेंगे, कुछ शॉप्स होंगी। अगर आपने शॉपिंग करनी है तो यहाँ पर वो भी आपको मिल जाएंगी। एंड इफ़ यू वांटेड टू एंजॉय नाइट लाइफ ऑफ अज़रबैजान तो वो भी आप इसी स्ट्रीट पे आपको डिफरेंट क्लब्स वगैरह मिल जाएंगे। और हमारे पास पैसे ख़त्म हो चुके थे तो यहाँ से हमने करेंसी भी एक्सचेंज करवा ली है और बस अभी हम निज़ामी स्ट्रीट पे घूमेंगे कुछ देर और इसके बाद हम जाएंगे वापस होटल। कल हमने जाना है यनारदाग एंड ओल्ड बाकू सिटी। एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस अज़रबैजान ट्रैवल डायरीज़ विद मीना। So stay tuned. I'll see you guys soon with another episode of Azerbaijan Travel Diaries. Till then, bye.